मेरे सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं कुछ बातें करने के लिए आपके साथ आया हूँ। एक पहला इश्यू तो है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर कुछ बताइए। और दूसरा ये है कि कल जो सरकार का आदेश आया कि एग्ज़ाम से संबंधित यूजी और पीजी के लिए, उसमें भी बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए उन प्रश्नों के एक एक के जवाब न देके मैं ये वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले गुरु पूर्णिमा पे बातें कर लेते हैं। गुरु पूर्णिमा पे जितने भी बच्चों ने, सभी साथियों ने मुझे विश किया, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। माता पिता के अलावा और गुरु के अलावा, शिक्षक के अलावा, हर एक वो व्यक्ति जीवन में गुरु की भूमिका निभाता है जिससे हम कुछ भी सीख सकें। एक छोटा सा बच्चा भी हमारे लिए गुरु का काम कर सकता है अगर हम उससे कुछ बातें सीखें, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा मन के अंतर्गत एक सीखने की ललक बनाई रखनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर कि हम जीवन में सीखें बहुत सारी बातें। एक शायरी सुनी होगी कि हादसों के शहर में हादसों से क्यों डरता है, मिट्टी का खिलौना होके फना होने से क्यों डरता है। हादसों के शहर में हादसों से क्यों डरता है, मिट्टी का खिलौना होके फना होने से क्यों डरता है। मिट्टी का खिलौना होके फना होने से क्यों डरता है। मेरे दिल के कोने में एक बच्चा है जो बड़ों की दुनिया देख के बड़ा होने से डरता है। इसलिए बड़े होइए, लेकिन हमेशा मन के अंतर्गत एक सीखने की ललक रखिए। तो गुरु पूर्णिमा पर फिर सभी को एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा मेरा आशीर्वाद मेरे प्यारे बच्चों के साथ ऐसे ही बना रहेगा और हमेशा जीवन में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है बच्चों। बाकी मेरे पास आप सभी का साथ है, तो इसलिए मुझे बहुत सारा इतना प्यार दिया बच्चों ने। पिछले दिनों क्लासें भी लगाई, इतना सारा प्यार दिया बच्चों ने, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेज, कमेंट, कॉल, सबके माध्यम से बहुत सारा प्यार दिया बच्चों ने। उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब सिर पर हो किसी का हाथ, जिंदगी में हो आप सभी का साथ, तो चाहे कोई मेरी बुराई भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों का एहसास मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ है। इसलिए घबराइए मत प्यारे बच्चों, किसी भी परिस्थिति में हमेशा, जैसे अभी कोरोना काल चला, इसमें भी हमेशा परिस्थिति को एक अवसर में बदलिए। इस समय का एक सदुपयोग करके नए नए कोई भी कीजिए। विद्यार्थी जीवन है तो पढ़ाई में अच्छा समय व्यतीत कीजिए। कल जो सरकार के आदेश आए कि सभी यूजी और पीजी, स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। अब विद्यार्थियों के मन में प्रश्न ये आ रहा है कि सर हम कैसे, परसेंटेज आएंगे, क्या होगा। तो देखो, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जितने विद्यार्थी हैं उन सब के परसेंटेज पिछली कक्षा से ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। अभी वो क्या क्राइटेरिया है, 5% बढ़ा के देंगे, 10% बढ़ा के देंगे, उसकी न मैं कह सकता हूँ न भी यूनिवर्सिटी कह सकती है। आगे से यूजीसी की गाइडलाइन आएगी और उस गाइडलाइन में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उन चीज़ों के हिसाब से हम बता सकते हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, पहले से परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। 5% की जगह 10% का भी चल रहा है, तो यूजीसी की गाइडलाइन आएगी उसके बाद ही चलेगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक गाइडलाइन आएगी, गाइडलाइन के अनुसार ही सारे काम होंगे। अभी मैं भी नहीं बता सकता और नई यूनिवर्सिटी बता सकती, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों का कहना है कि सर इस समय क्या करें। इस समय देखो प्यारे बच्चों, नौकरी करनी है अपन को, सबको सरकारी, इसलिए तैयारी कीजिए। एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं। मैं भी क्लासेस फिर से वही कंपटीशन के भी शुरू करने वाला हूँ, तो इसलिए रोज़ पढ़िए क्लासेस से जो भी तैयारी आप कर रहे हो। और अभी टाइम यही है कि मैथ्स, इंग्लिश, जीके जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तीसरी बात यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के बच्चों के अगली क्लास में एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से फाइनल, दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं एक बार। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज हैं, उनके एडमिशन अभी चल रहे हैं। फीस जमा करा दीजिए ऑनलाइन घर बैठे ही, और वो फॉर्म भर के उसके रिसिप्ट वगैरह, उसका प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी अपने पास रखिए।
प्राइवेट कॉलेजों के स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि कॉलेज वाले कॉल, मैसेज, नोटिस कुछ ना कुछ आपके पास आएगा, उसके बाद आप अगली साल की फ़ीस जमा करवाइएगा, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या नहीं कि आप अभी कराएं, 10 दिन बाद कराएं, 20 दिन बाद करवाएं, ठीक है। इसके बाद कल से ही रात से ही मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बच्चों की, सर क्लासेस कब शुरू होंगी अपनी, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखिए, जैसे मैं फाइनल ईयर को पढ़ाया, अभी आपके सामने पढ़ाया ना, इस विपरीत परिस्थिति में मैंने बिना किसी फीस, बिना किसी लालच के पढ़ाया, ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज था। अभी 10 दिन ही तो एग्ज़ाम चलो आगे से ख़त्म हो गए, लेकिन अगर होते तो भी अपन पूरा कोर्स करते एग्ज़ाम में। इसलिए हर विपरीत परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ हूँ। तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जो स्टूडेंट आए हैं वो अभी एक बार कंपटीशन की तैयारी करें थोड़े दिन, ठीक है। थोड़े दिन के बाद मैं यहीं पे ही सारी क्लासें ऑनलाइन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री शुरू कर दूँगा। तो बिल्कुल निश्चिंत पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। कहीं 100, 200, 500, 1000 रुपये दे के मत फंस जाना। वो पैसे देने के बाद भी क्लासें ही देखनी पड़ रही हैं। अभी मैंने नोटिस किया पिछले दिनों, जब फाइनली क्लासें चलाई मैंने, तो जो बच्चे और कहीं भी पढ़ लिए थे साल भर, आखिरकार उन सब चीज़ों को रद्दी में फेंक के यहीं पढ़ रहे थे, आखिरकार यही वीडियो देख रहे थे। और उन बच्चों ने मैसेज भी किया, मुझे भी अप्रिशिएट किया कि सर हमें बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए कहीं भी कोई चक्कर मत पड़िए, बहुत समय है, मैं रिवीजन तक करवा दूंगा सारी चीज़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी व्यवस्था होगी। ऑनलाइन ही क्लासें थोड़े दिन में शुरू करने वाला हूँ। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीज़ें पढ़वा दूंगा, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से फाइनल, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके अलावा कई बच्चों का पूछना है कि फाइनल ईयर वालों का कि सर एमएससी में एडमिशन लेंगे तो क्या होगा। एमएससी में एडमिशन का देखो ऐसा है कि पिछले वर्षों में तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही थी अपने पास, लेकिन इस बार परसेंटेज बेस पे ही होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो एमएससी का परसेंटेज बेस पे ही होगा काम, ठीक है। तो घबराए नहीं, बाकी तैयारी कीजिए, कंपटीशन पढ़िए, नौकरी लगना आप सभी बच्चों को। एसएससी बैंक एक एक सब्जेक्ट को कवर कीजिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। जैसे मैथ्स सभी मैं बिल्कुल हाई लेवल के साथ पढ़ा रहा हूँ, अपने टॉपिक चल ही रहे हैं। अब रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी मैथ्स की वापस से, तो इसलिए घबराना नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में जो अभी नए हुए हैं बच्चे प्रमोट होके, वो भी न घबराएं। सारी क्लासें थोड़े दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगी, यहीं उपलब्ध हो जाएंगी। कहीं 100, 200, 500, 1000 के चक्कर में मत पड़ जाना, समय भी बर्बाद होगा, पढ़ना भी यहीं पड़ेगा आखिरकार। तो मेरी यही विनती है कि इस वीडियो को शेयर करो, सभी बच्चों तक भेजिए, और जिससे कि सभी बच्चे इस बात को सुन सकें, सबके डाउट क्लियर हो सकें, और कोई भी बच्चा गलत दिशा में नहीं जा सके। सभी बच्चों के लिए यही क्लासेस शुरू करवा दी जाएंगी थोड़े समय के बाद। इसलिए सभी बच्चों जुड़े रहो। सबको बहुत बहुत नमस्कार, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी ने जो प्यार दिया उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, अगेन लव यू।